तौर पर देखिए, जो घेराबंदी नीतीश सरकार की हो रही है उसी को लेकर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक सब सामने आ रहे हैं और निशाने पर विरोधियों को लिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा है। बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने नीतीश मोदी दोनों को घेरा। केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सता रहे हैं, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। दोनों कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार पर निशाना तेजस्वी यादव ने साधा है, ये कहते हुए कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये बड़ा हमला। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त सियासी मेहमान हमारे साथ जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अनुप्रिया मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। अनुप्रिया जी, आपने देखा तेजस्वी यादव का ये सीधा निशाना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को सता रहे हैं क्योंकि अपनी अपनी सत्ता बचानी है। इसी वजह से एक के बाद एक ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मामले जो बिहार में सामने आ रहे हैं। अनुप्रिया जी, सवालों में आपकी सरकार। प्रियंका जी की हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है निश्चित तौर पे हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन रोमाना जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी बिहार की पुलिस जिस तरह से मुस्तैद है, मुझे लगता है कि आज बिहार में पटना में 4 बजे की लमसम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। जिस तरह की अपराधी के बारे में जानकारी हुई है, अपराधी को जो संरक्षण मिला है उस पर भी खुलासा करेंगे और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक बू इसकी आ रही है और आज इसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं रोमाना जी कि बिहार को लेकर के जिस तरह का परसेप्शन विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है, मैं विपक्ष को चुनौती देती हूँ कि उनके शासनकाल और हमारे शासनकाल में अंतर यह है जिसको ये जंगल राज कहना चाह रहे हैं। जंगल राज का अर्थ ये होता है रोमाना जी कि जनता को प्रशासन पर से विश्वास उठ जाना, जनता समाज में निकलने से डर लगना। जनता देखिए, यहाँ पर आरजेडी की तरफ से तो अभी कोई प्रवक्ता है नहीं, है ना। और यहाँ पर अब आप जो है वो मेरे साथ तो तुम्हारी कमीज से उजली मेरी कमीज, ये खेल खेलिए मत। आप यहाँ पर बिहार को लेकर जब चर्चा करने के लिए बैठी हैं मेरे साथ, और जब आप बिहार की कानून व्यवस्था को डिफेंड कर रही हैं और पुलिस की मुस्तैदी की शान में आप यहाँ पर बैठकर कसीदे पढ़ रही हैं, तो मैडम अभी पिछले 4 दिन में ही आप देख लीजिए कितनी वारदात और कितनी हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। क्या इसको पुलिस की मुस्तैदी कहा जाएगा? वहां नालंदा जो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, वहां पर पासवान टोला में जाकर भून दिया जाता है 2 नाबालिगों को। अच्छा, आज ही मैंने खबर दिखाई मुजफ्फरपुर माफ कीजिएगा, वहां पर ग्रामीण बैंक, वहां पर एक आरोपी ने तो चेहरा तक नहीं ढक रखा। कल शाम वहां पर लूट हो जाती है। ये मुस्तैदी है बिहार पुलिस की। ये आपकी पुलिस का इकबाल बुलंद है कि जो बदमाश है उनमें पुलिस नाम का कोई खौफ ही नहीं बचा है, उनमें खाकी का कोई डर ही नहीं बचा है। मैं बोलूं जी, मैं बिल्कुल यहाँ आरजेडी के प्रवक्ता से मैं नूरा कश्ती करने नहीं बैठी हूँ। मैं अपने बिहार की वस्तुस्थिति को बताने बैठी हूँ कि बिहार में सुशासन की राज है, तभी इतनी जल्दी कार्रवाई होती है। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया है रोमाना जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ बिहार का जनता यह मान चुका है कि बिहार में हम नहीं निकल रहे? बिहार की जनता बिल्कुल आश्वस्त है कि जो प्रशासन यहाँ है वो कार्रवाई कर रही है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि किसी भी अपराधी को संरक्षण मुख्यमंत्री आवास से नहीं मिल रहा है, किसी भी अपराधी को राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, यह आज तय हो जाएगा कि बिहार की जनता कितनी आश्वस्त है। ये तो मुझे लगता है कि आपको गोपाल खेमका जी से के परिवार से जब आप बात करेंगी तो आपको पता चल जाएगा बिहार की जनता कितनी आश्वस्त है। वो तो गोपाल खेमका के परिवार से आप बात कर लीजिए और 2 वाक्यों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सरकार से बिहार की जनता कितनी आश्वस्त है। आप बार बार ये दावा कर रही हैं कि देखिए कितना त्वरित एक्शन। क्या त्वरित एक्शन हुआ है, आप मुझे बताइए। 4 जुलाई को गोपाल खेमका को सरेआम मार दिया जाता है और कुछ साल पहले इसी तरीके से उनके बेटे की हत्या होती है। बावजूद इसके आज 8 जुलाई है और आज भी पुलिस शाम का इंतजार करवा रही है कि शाम को बताएंगे क्या हुआ। अभी भी पुलिस की जांच चल रही है। मास्टरमाइंड कौन है ये तक नहीं पता।
मुझे लगता है कि बिहार के प्रशासन को बिल्कुल जनता विश्वास करती है और इसीलिए आज उसका एक सीढ़ी दर सीढ़ी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और आप उनके सुपुत्र की हत्या की बात किया, आपको पता है कि उसमें 4 अपराधियों को पकड़ा भी गया था। आज बिहार में एनकाउंटर भी हुआ है। लगातार प्रशासन अलग अलग तरीके से जहां जहां घटनाएं हो रही है मुस्तैदी से खड़ी है। मैं फिर कह रही हूं कि अपराधियों को संरक्षण हम नहीं देते हैं। अपराधी किसी दल का हो, अपराधी किसी जाति का, अपराधी किसी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उनके परिवार के साथ में हमारा संतावना है। और प्रशासन अनुप्रिया जी, आप ये कह रही है कि सरकार संरक्षण नहीं देती है अपराधियों को, यही कह रही है ना आप। लेकिन विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि साहब सरकार तो सचेत ही नहीं है। वो कह रहे हैं सरकार को, मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं है, नीतीश साहब को तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है, तभी तो ये हाल है कानून व्यवस्था का। अचेत कह रहे हैं। मुझे बताइए जी, तेजस्वी यादव। रुमाना जी, जी, खेमका जी की हत्या के बाद में क्या आपने सुना था कि मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, तुरंत कार्रवाई की मांग की थी? किस तरह की विपक्ष की बात कर रहे हैं? जो विपक्ष जिसमें जिस तरह की मुझे लगता है कि उसके पास में ना नियत है, ना नीति है, वो एक राजनीतिक को साधने का प्रयास बार बार कर रही है। विपक्ष की भूमिका जरूर होनी चाहिए कि वो सरकार को मुस्तैदी के लिए वो कहे कि सरकार अपने कामों को करे, लेकिन विपक्ष इस तरह की घटनाओं को अपनी राजनीतिक संरचना बनाने का जो प्रयास कर रही है दुखद है। और मैं बार बार कह रही हूं, लेकिन ये चुनावी साल है अनुप्रिया जी, ये चुनावी साल है और सुशासन बाबू की सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो सुशासन और कानून व्यवस्था की चमक बनाए रखना है, लेकिन वही तो फीकी पड़ रही है। और ये मैं नहीं, ये तो खुद आप ही के पार्टी के बड़े नेता हैं नीरज जी, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि साहब ये तो सीधे सीधे हमारी यूएसपी जो है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है। तो चुनावी साल में आपकी यूएसपी को नुकसान पहुंच रहा है, आप अपनी यूएसपी नहीं संभाल कर रख पा रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था ऐसा लगता है भगवान भरोसे हो चुकी है, एक के बाद एक ये वारदात बिहार में सामने आ रही है। और